करंट, हाँ जी करंट का झटका कभी खाया है? अरे खा के देखो यार, बहुत टेस्टी लगता है। हाँ हाँ, तो करंट का जो झटका है ना, कभी खा के देखो, ऐसे नहीं, छू के तो पता चलेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ना। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 3 का कंसेप्ट है। तो पढ़ते हैं इसको, पढ़ोगे कि झटका क्यों लगता है ना। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यही होता है यार कि तुम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, पबजी, फ्री फायर और इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए, उसको चार्ज करते ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अब सोच लो कितनी बड़ी बात मैंने कह दी कि बिना मोबाइल का तो तुम्हारा गुजारा भाई साहब चलने वाला है नहीं, और हाँ बहन जी आपका भी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और तुम लोग के जनरेशन में तो यार आई एम टेलिंग यू कि मतलब एकदम क्रेजी, यू आर द क्रेजी पीपल यार। मतलब तुम लोग भाई साहब क्रेजी होते हो सब। क्या हम लोग के टाइम में यार कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हाँ, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया करते थे यार? बचपन में वो टॉर्च आता था जलाने वाला, देखा है? अभी तो खैर तुम लोग यार मोबाइल से ही काम चला लेते हो। पहले आता था एक स्टील वाला टॉर्च। हाँ, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हाँ, निकलता एक सन सा वही टॉर्च, जिसको ऐसे दाबने पे वो जलता था। तो हम लोग क्या करते थे ना, तो उसका क्या कहते हैं, बैटरी निकाल लेते थे। निप्पो का बैटरी आता था पहले, याद है? निप्पो एवर रेडी का बैटरी आता था, है ना। तो हम लोग क्या करते थे ना, उस बैटरी को क्या करते थे, निकाल लेते थे। तो वो बैटरी कुछ इस तरह से दिखता था, जैसा कि अगर तुम लोगों ने भी देखा होगा। तुम लोग कौन मारो, एक जनरेशन 10 साल 5-10 साल का तो फर्क, 10 साल का तो फ़र्क होगा। तो इस तरह का बैटरी जो रिमोट में लगता है, वो छोटा छोटा नहीं, बड़ा वाला थोड़ा सा बैटरी आता ना, निप्पो का एवर रेडी का। हाँ हाँ, वही बैटरी। तो उस बैटरी में हम लोग क्या करते थे ना कि एक बैटरी ले लेते थे, और जो टॉर्च होता था ना, उसका ऊपर वाला बल्ब को खोल लेते थे, है ना। और ये सब छुप के करते थे, घर वाले देखते थे तो फिर लगा के देते थे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे, लेकिन उस टाइम में यार पता नहीं होता था क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बल्ब जलता था ना यार, वो क्या सुकून मिलता था कि यार साइंटिस्ट हो गए हम लोग तो। हाँ, उस तरह का फील होता था। तो क्या करते थे उसमें, तो हम लोग करते थे ये कि एक बैटरी निकाल लेते थे, और बैटरी को निकाल के और उस टॉर्च का जो ऊपर वाला बल्ब होता था उसको भी खोल लेते थे, है ना, वो भी छुपा के। और हम लोग यूज़ करते थे दादाजी का टॉर्च, कि दादाजी थोड़ा कम मारते थे। हाँ, पिताजी के कंपेरिजन में दादाजी थोड़ा कम मारते थे तो इसलिए तो निकाल के टॉर्च, और एक वायर का कहीं से जुगाड़ कर लेता था, तांबे का तार, है ना, एल्युमिनियम का तार, किसी भी तार का एक जुगाड़ करके तार ले आते थे। और फिर क्या करते थे, इस बैटरी से क्या करते थे, उस तार को कनेक्ट कर देते थे, किससे, उस बल्ब से। ये छोटा सा बल्ब होता था टॉर्च में, बहुत छोटा सा बल्ब होता था इस तरह से, है ना, देखा है? अरे पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबसे फुर्सत मिलेगा तब तो देखोगे। मोबाइल का टॉर्च से ही काम चला रहे हो, फेसबुक पर इधर देखो। तो ये जो है ना, इसको क्या करते थे हम, सर्किट बना देते थे। और ये सर्किट जब बन जाता था तो फिर क्या होता था पता है? फिर होता था वो चमत्कार, जिस चमत्कार के लिए हम लोग इतना रिस्क उठाते थे कि पकड़ाने के बाद पुष्ट धुलाई भी लगता था। तो होता क्या था कि हम लोग जब इसको जलाते, तो जब इसको इस तरह से कनेक्ट करते थे, तो ये बल्ब जो था ना यार जल जाता था। और उस टाइम में बाय गॉड बता रहा हूँ यार, इट फील्स लाइक आई एम द साइंटिस्ट ऑफ दिस अर्थ। और उस टाइम में कुछ पता भी नहीं है, एक बचपन का एक छोटा सा बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसमें उसको फील हो रहा है साइंटिस्ट जैसा, है ना। तो उस टाइम में बहुत अच्छा लगता था। तो ये हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे और फिर दिखाते थे, देखो दूसरे बच्चे जो हमारे साथ दोस्त हुआ करते थे उस टाइम, देखो मैंने चमत्कार किया, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बड़ा अच्छा फील होता था। तो उस टाइम में यार पता नहीं होता था कि ये क्या होता है। जैसे अभी तुम लोग को तो बिल्कुल पता नहीं है कि क्या होता है। पता कैसे होगा यार, पता करो। 9th-10th में तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े थे? अरे 9th-10th में यार ऐसा सर्किट देखे थे एक बुक में। हाँ, इसमें यही जो बैटरी है ना, इस बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से, है ना।
तो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है ना। तो अब जो है यहाँ पे एक चीज, एक मैकेनिज्म समझने का जरूरत है। तो बचपन में हम बिल्कुल नहीं पता था यार मुझे कि ये चीज हो क्या रहा है, इसमें कैसे बल्ब जल गया, बस चमत्कार लगता था कि हाँ कुछ हो रहा होगा। फिर बाद में यार जब फिजिक्स पढ़ा ना, उसके बाद पता चला कि होता क्या है। एक्चुअली इसमें होता क्या था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल होता था। वो भी बैटरी में देखा था लिखा कि ये प्लस ये माइनस है। कभी गलती से प्लस को माइनस में डाल दिया, माइनस को प्लस में डाल दिया, जलता नहीं था। तो उस टाइम मेरे से लगता था यार फेल्ड एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया चलो। तो उस टाइम में समझ में नहीं आया कि चलो खत्म करो बात। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है, होता ये प्रॉब्लम था कि पॉजिटिव टर्मिनल के बारे को इधर पॉजिटिव में कनेक्ट करते थे, निगेटिव को निगेटिव में करते थे, जैसे करते थे वो। और एक दो बच्चे जो और एक्स्ट्रा मतलब मुझसे ज़्यादा तेज, वो क्या करते थे, एक स्विच भी ले आते थे यार। हाँ एक स्विच भी ले आते थे, इस तरह से एक स्विच लगा देता, टिप टप वाला स्विच होता था ना, वो टिप टप बचपन में करते थे। हाँ वो स्विच भी लगा देते थे। तो वो स्विच का काम करता था और तब दिखाता था कनेक्ट करके, देखो ये टिप किए टप किए टिप कर। और यार बहुत अमेजिंग लगता उस टाइम में। तो लगता था ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, है ना। तो अच्छा लगता था। फिर बाद में यार तो उस टाइम ये पता नहीं था बल्ब जला कैसे, सीधी सी बात बता रहा हूँ। उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आता बल्ब क्यों जला। अब बाद में जब फिजिक्स पढ़ा ना तो पता चला कि ये बल्ब जला क्यों, आखिर इस बल्ब के जलने के अंदर क्या मैकेनिज्म था। हाँ तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा था कि जिस तरह से पाइप देखे हो, पाइप का टुकड़ा जिससे नल में लगाते हैं पाइप, तो पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। उस पाइप के टुकड़े को तो देखोगे, अरे इतना भी तो अनजान नहीं हो और तुम लोग, उतना तो देख ही लिए होगे। तो उस पाइप के टुकड़े को अगर ले लोगे और उसमें पानी भर दोगे और एक दोस्त एक तरफ दूसरा दोस्त दूसरी तरफ से उसको पकड़ोगे तो क्या होगा। अगर ये सेम हाइट पे है, सेम हाइट h पे है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों पाइप क्या हो जाएगा, पाइप से तो पानी नहीं निकलेगा। जो पानी का लेवल अगर सेम हाइट पर रहेगा तो इससे तो पानी नहीं निकलेगा। अगर ये इंड A है ये इंड B है, की हो कभी पानी का पाइप लेते हो फब्बारा शुरू कर देता है ऐसे ऐसे यूं यूं करके, क्या है यार, कभी करके देखो एक्सपेरिमेंट, कभी फिजिक्स भी लगा लो, पढ़ लिया करो। हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं यार सही में। तो अब देखो अगर पाइप को ऐसे पकड़ोगे तो देखना क्या होगा ना, उसमें होगा ये कि दोनों सेम पोटेंशियल सेम हाइट पे है। आई बात समझ में। तो इसलिए वाटर फ्लो नहीं करेगा। जैसे इस B को हम लो करेंगे, A को ऊपर रखे और B को लो कर दिए तो क्या हो गया, A को ऊपर रखे और B को लो कर दिए तो पानी क्या हो गया, A से B में फ्लो होना, नीचे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, A जो है हाई पोटेंशियल पे चला गया। हाँ जो आपका A है ना, A एंड पाइप का जो पहला एंड है वो हाई पोटेंशियल पे गया और जो B एंड है वो लो पोटेंशियल पे गया। सेम उसी तरह से जिस तरह से A को हाई कर दिए B को लो कर दिए तो पानी फ्लो शुरू हो गया करना। हाँ पानी फ्लो शुरू, वाटर फ्लो होना शुरू हो गया। सेम उसी तरीके से हुआ यहाँ पे चार्ज के साथ। समझ में आई बात, इधर देख लो थोड़ा समझ लो यार। देखो क्या है ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना बैटरी का, ये हाई पोटेंशियल पे होता है और जो ये निगेटिव टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल पे होता है। और हमेशा चार्ज करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जिस तरह से वाटर जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। तो इसलिए जो करंट होता है वो किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया करंट का फ्लो। तो इसलिए इसी करंट को, हाँ यही जो करंट होता है इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, इसी करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, I। याद कर लो, हाँ जी याद कर लो। नहीं करोगे मत करो यार, तुम्हारी मर्जी है यार, कर लो। I इज इक्वल टू क्या होता था, पढ़े थे 10th में, याद कर लो। अरे यार इधर क्या होता था, फ्लो ऑफ चार्ज Q पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहते थे, करंट। ठीक है, और करंट का जो यूनिट होता था वो होता एम्पेयर। अगर आपको पूछा जाएगा कि 1 एम्पेयर में
कितना करंट है, मतलब कितना चार्ज है, मतलब क्या हुआ 1 एम्पेयर में। 1 एम्पेयर मतलब हो गया क्या, 1 कूलम्ब का चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो 1 एम्पेयर का करंट होगा। तो इसलिए जो है इसका यूनिट क्या हो गया करंट का आपका, तो यूनिट हो गया एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। क्या हो गया, क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पेयर, जो ए हम लिखते आ रहे हैं उसी को कहते हैं एम्पेयर। और इस कूलम्ब पर सेकेंड को अगर और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहोगे तो इसको कूलम्ब और सेकेंड ऊपर गया तो CS-1 लिखा देखोगे बहुत सारे बुक्स में। आई बात समझ में? नहीं आई? क्यों नहीं आई? फिर से रिपीट करके देखो, आ जाएगी। नहीं आई तो फिर से रिपीट करके देखो यार। तो ये कूलम्ब पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। आई बात समझ में? तो अब यहां पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का, तो वो सिंपल ए हो सकता है। जैसे कूलम्ब का क्या होता है, AT होता है ना, और सेकेंड का क्या होता है, T होता है। तो T कैंसिल हो गया तो क्या बचा, A एम्पेयर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल ए हो जाता है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, बीमीय सूत्र पूछा जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होगा वो, एम्पेयर होगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? क्लियर हो? ओके क्लियर हो ना, चलो ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट क्या है, तो यही क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, इसी को हम लोग ने समझा कि इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 यूनिट समय में कितना आवेश बहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई बिल्कुल। तो आज आ जानी चाहिए। ये डिफिनेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया, ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशन हो गया। तो इतना सारा करंट का झंझट खत्म हो गया है ना। अब गलती से भी छू मत लेना तार को चेक करने के लिए कि करंट होता क्या है। हाँ, नहीं तो एक बार झटका खा लोगे यार, तो ऐसा होता बहुत बार प्रॉब्लम है। अभी बहुत कुछ देखोगे उसमें, कभी कभी होगा झटका मार के अगर सही से कनेक्शन नहीं अर्थ के साथ तो चले जाओगे सीधे। इसलिए गलती से भी ये गलती मत करना। चुपचाप मोबाइल चलाओ, PUBG फ्री फायर खेलो, इंस्टाग्राम रील्स देखो, पढ़ने का मन करे तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करे तो मत पढ़ो, लेकिन करंट का भी तार नहीं छूना है। आई बात समझ में? अरे कहाँ जा रहे हो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, करंट का तार छूने चल देगा तुम लोग। अरे यार तुम लोग को मना करने मत छूना भी मत गलती से। अरे हाँ ठीक है चलो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट का झटका लगता है वो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ क्या हुआ ये समझते हैं। तो करंट जो फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, ये क्या फ्लो कर रहा है, अब इसके अंदर का मैकेनिज्म भी तो समझना जरूरी है। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि जो अब इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो रहा है। वायर किस चीज का है, तांबे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, वो क्या है, एक मेटल, एक धातु है, मेटल धातु। हाँ, अब्बा जब्बा डब्बा, अरे मेटल यार, धातु साहब, अब्बा जब्बा डब्बा यार, एलिमेंट्स, एल्युमिनियम का 13 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो जल्दी से अब इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ, इसको जल्दी से फिगर बना के नोट डाउन कर लो, वो डेफिनेशन लिख लो करंट का, और ये यूनिट लिख लो इसका क्या होता है, कूलम पर सेकंड, और ये एम्पियर जल्दी से लिख लो, तब बताते हैं ये अब्बा जब्बा डब्बा क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ, तो अच्छा गर्मी लग रही है यार, तो अब इसको अच्छे समझते हैं, है ना, समझना है नहीं झटके खाने हैं, बिजली के झटके खाने हैं तो समझो यार तो बिजली बाद में झटका देगा, रिजल्ट है ना।
अभी झटका खा लो तो सही है, बाद में रिजल्ट झटका देगा नहीं तो, है ना। पबजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स। चलिए इधर देखिए, तो वो जो हम लोगों ने बचपन में बनाया था, हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, एल्युमिनियम का तार, तांबे का तार। तो एल्युमिनियम का तार का क्या करते हैं ना, उसी तार का, ठीक है, एक टुकड़ा ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोगों ने उस एल्युमिनियम के तार का एक इस तरह से मान लो टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और इसको, ये एल्युमिनियम का वायर है जिसमें ये एंड ए है और ये एंड बी है। आई बात समझ में? तो एंड ए और एंड बी इस वायर में ऐसे बस ऐसे रख दिया। हाँ, टुकड़ा कभी देखा है एल्युमिनियम तार का टुकड़ा लोगे तो क्या तार का टुकड़ा उठाओगे तो उसमें करंट झटका मारेगा क्या? वो करंट का झटका लगेगा उसमें? सोचो, एक तार ऐसे पड़ा हुआ है तुम्हारे घर में, तुम उठाते हो तो क्या उसमें झटका लगता है? नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? बस इसी चीज़ को समझते हैं। अब देखो, एक एल्युमिनियम का तार है, सपोज दैट, ये मान लो कि ये क्या है, एल्युमिनियम का वायर है। अब एल्युमिनियम के वायर में अब देखो, हर एक जो मैटर होता है, मैटर पदार्थ तुम्हारे आसपास जितना भी चीज़ है आसपास, सब क्या है, या तो धातु या तो अधातु है, मतलब या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जैसे देखो लकड़ी कंडक्ट नहीं करती तो वो इंसुलेटर है, वही वायर जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो वो क्या है, कंडक्टर है। तो जो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसको कंडक्टर कहते हैं, जो नहीं करती वो इंसुलेटर है। हाँ, तो तार क्या है, कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर क्या है, मेटल है। मेटल कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो? हाँ जी, पीरियोडिक टेबल। अरे पीरियोडिक टेबल यार, क्या पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। हाँ, कितना होता है, 13। तो एल्युमिनियम का पीरियोडिक टेबल में होता है 13, और इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 2, 8, 3। तो ये 3 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और यही 3 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम में, एल्युमिनियम के एक एटम में होता है ना। और उसी एल्युमिनियम के वायर को अगर रगड़ के एक छोटा सा पाउडर निकालोगे तो वो एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हैं। उसमें हर एक एटम्स में कितना, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोचो, ऐसा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं उस एल्युमिनियम के वायर में, उसमें सोचो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्री। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, चार्ज के फ्लो के। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इस वायर में होता है मौजूद, लेकिन आवारा कुत्ते की तरह वह इधर उधर भटकते रहता है। आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहता है। कभी उस शराबी की तरह इससे टकराता है, कभी शराबी की तरह उससे टकराता है, कभी इधर धक्का खाता है, कभी उधर धक्का खाता है, और फिर जगह पे उसी अपने अब एरिया में घूमते रहता है। तो बस एक पियक्कड़ की हालत देख लो, है ना। बस वही पियक्कड़ है ये। एक जिस तरह से एक पियक्कड़ की हालत होती है, इधर झटका खाया, उधर धक्का खाया, उधर धक्का खाया, सेम हालत होती है भैया इलेक्ट्रॉन के साथ। बात सीधी सी है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इधर उधर रैंडम मोशन में भटकते रहता है, और कभी पॉजिटिव आयन से टकराता है, कभी इस पॉजिटिव आयन से टकराए, कभी उस पॉजिटिव आयन से टकरा के फिर क्या हुआ, सारा वेलोसिटी 0 हो जाता है, नेट करंट 0 हो जाता है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? पियक्कड़ हो यार तुम लोग। पानी पियो, पानी, ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। पियक्कड़ मतलब सिर्फ वही पीने वाले नहीं होते, पानी भी पीने वाले होते। क्या यार तुम लोग, देखो इधर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया, जब तक इसमें बैटरी क्रिएट नहीं किया गया है, तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहता है। मतलब पियक्कड़ की तरह इधर उधर जाके धक्का खाते रहता है। हाँ, और उसका रैंडम मोशन जो है वो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, यहाँ से मान लो इतना छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। इस टुकड़े को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। इस छोटे से टुकड़े को थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो बड़ा करके बना लेते हैं तो ये
बना दिया इसको बड़ा। इधर देखो यार, बड़ा बना दिए, देख लो इधर, बड़ा बना दिए इसको। तो यहाँ पे ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब बोलोगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? तो तार लेना एल्युमिनियम का और अपने मुंह में डाल लो, अपने आँख में डाल लो, अपनी आँख में डाल लो। यार क्या होता है, हद है। ऊपर वाला जो वायर का अगर मोटा होगा, ये दिख रहा है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। पतला है तो पतला वायर का छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और बड़ा वाला का बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। और क्या, ऐसे पबजी में बस लगे रहो, इंस्टाग्राम रील्स बनाते रहो यार, व्हाट्सएप फेसबुक करते रहो यार, इधर देख लो थोड़ा। ठीक यार, देख लो। चलो, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। इस क्रॉस सेक्शन, ये क्या छोटा सा टुकड़ा ले लिया एल्युमिनियम का और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है आवारा कुत्ते की तरह, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवारा कुत्ते की तरह कभी इधर भटकेगा, फिर यही फ्री इलेक्ट्रॉन कभी इधर भटकेगा, फिर यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर भटकेगा। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकते रहता है, इधर कुत्ते की तरह, बिल्कुल कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भटकते रहता है ना। और ये भटकते भटकते क्या करता है ना, पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाता है, एकदम पियक्कड़ की तरह। हाँ, ड्रंकर की तरह। तो ड्रंकर की तरह पी के कभी उधर धक्का खाया, कभी उधर धक्का खाया, तो ये भी उसी तरह से इधर धक्का खाता है, कभी उधर धक्का खाता है। यार दुश्मन ना करे यार, ये टीचर ने ये काम किया है, हद है यार। तो क्या क्या धक्का खा के क्या होता है? इससे धक्का खाया फिर रुक गया, फिर सोच रहा है, फिर उससे धक्का खाया और रुक गया, फिर सोच रहा है, फिर उससे धक्का खाया और रुक के सोच रहा है। यार कितने धक्के खाओगे यार, दर दर की धक्के खाते 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 यार 10th पास कर लिए। अब 12th में समझ जाओ यार, 11th तो ऐसे ही बर्बाद है, 12th में समझ जाओ भाई, बहन जी आप भी समझ जाओ। हाँ, तो हुआ ये कि यहाँ पे हुआ ये कि हाँ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसका रैंडम मोशन जो था ना, पियक्कड़ की तरह रैंडम मोशन, इधर उधर इधर उधर भटक के रुक जाने का, उसके कारण वेलोसिटी 0 हो जाता था। इसलिए जो नेट करंट है यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे इस बैटरी में, इसका टर्मिनल में जैसे हम लोग कनेक्ट कर दिए, क्या एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, मतलब इस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए। इसमें ये है क्या, आपको सपोज दैट ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से लेंगे तो इधर से करंट जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे इसमें बैटरी कनेक्ट, तो उस छट से क्या करंट दौड़ जाएगा इसमें, आई करंट, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से लो पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के तरफ। हाँ जी, तरफ। तो इसलिए जो है यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा और करंट फ्लो कर जाएगा, और इस करंट में तुम बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, जो भी लगाना लगा दो, वो चलने लगेगा, सर्किट पूरा हो जाएगा ना। तो जब तक इसमें पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा दो एंड्स के बीच, तब तक क्या कुछ नहीं हो सकता है। जब तक गेम इंस्टॉल नहीं करोगे, सही से अपडेट नहीं करोगे, तब तक चलेगा गेम। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक ऐप सही से इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक चलेगा सब कुछ। हाँ, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या था, करंट 0 था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था, इधर उधर भटक रहा था पियक्कड़ की तरह, आवारा कुत्ते की तरह। फिर क्या हुआ, फिर क्या करेंगे, बुलाएंगे कुत्ते को पकड़ने वाला, पियक्कड़ को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तो क्या होगा फिर। तो उसी को जानते हैं, उसी को समझते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे उस छोटे से टुकड़े जो एल्युमिनियम का वायर है, उस छोटे से वायर में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया क्या, एक क्रिएट कर दिया क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोगों ने, अरे हो गया ठीक है, इधर देखो, चलो यार, ये कर दिया क्या,
क्या लगा दिया? तार, वायर। इसमें लगा दोगे क्या अब? बैटरी। क्या लगा दोगे भाई साहब? बैटरी। और इसे पॉजिटिव टर्मिनल को बड़े वाले से और निगेटिव टर्मिनल को छोटे वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रख लो इस चीज को, याद रख लो यार। ठीक, चलो देखो इधर। फिर मजे ले रहे हो यार, सब मजे ले रहे हो पूरे, है ना? चलो ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो यहां से क्या होगा, यहां से हरकत शुरू हो जाएगा। किसका हरकत? इलेक्ट्रॉन का हरकत। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जितना भी वो आवारा कुत्ते की तरह जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को कुत्ते को मिल जाएगा हंटर। हंटर लाठी लेके उसको करेगा सीधा, और ये पकड़ लेगा एक सीधा सा रास्ता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन होगा एक पाथ में, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। किसके तरफ? पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये पढ़ते आ रहे हैं यार, शुरुआत चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में थोड़ा सीरियस हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड चैप्टर में तुम एकदम इंटरेस्ट ही लूज कर दोगे। लूज करना नहीं है, इंटरेस्ट बनाए रखो। हाँ, पढ़ाई में ज़रूरी है, इसको पढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सारा इलेक्ट्रॉन किधर की ओर खींचेगा? इधर की ओर खींचेगा। ओह माय गॉड, है ना, है ना? तो अब इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आ रहा है भाई साहब? वो दौड़ते हुए आ रहा है ना? तुम्हारे तो दौड़ते आ रहा है, नया पबजी लॉन्च होने वाला है, उसका सॉफ्टवेयर लेने के लिए दौड़ते हुए आ रहा है। दोस्त के पास जाते हो दौड़ते हुए, हाँ, पबजी लाइट का नया सॉफ्टवेयर लेने के लिए, है ना, मार्केटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। यार इधर देख लो थोड़ा। तो क्या है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन उधर से दौड़ते हुए आ रहा है पॉजिटिव की तरह, और भाई साहब करंट पॉजिटिव से निकलता है, और ये करंट पॉजिटिव से निकलते हुए, पॉजिटिव से इधर से थोड़ा सा दिखा देते हैं यार, पॉजिटिव से करंट किधर जा रहा है? तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब करंट आई का फ्लो किधर है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट है। अब ये क्या है भला यार बेचारा इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए आ रहा था, इधर भंडारा खुला हुआ था यार, लेकिन भंडारा वाला जो है दौड़ के इलेक्ट्रॉन के धक्का मारते हुए बाबा उसके अपोजिट साइड जा रहा है। अब ये भूखा नंगा आवारा की तरह इलेक्ट्रॉन भटक रहा था, बेचारे को खाना का ज़रूरत था यार, भंडारे की तरफ भाग रहा था। पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा था, भंडारा निकल लिया यार, ये है ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर, करंट उधर से बहना शुरू हो गया। अब ये करंट उधर और इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है? पागल है क्या ये? तुम्हारा तरह 20 की सटक गई है। बोलो कोई काम करते हो, कोई काम, तो सेम जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का सटका हुआ है ना, तुम्हारा भी यहाँ सटका हुआ रहता है इससे। मम्मी बोले कि ये कर लो, तुम उसका जस्ट अपोजिट करोगे। पापा बोले थोड़ा पढ़ाई कर लो, जस्ट अपोजिट करोगे। बड़े बुजुर्ग की बात सुनना नहीं यार, खुद का चलाना, चलाते रहो यार। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा। देख लो इधर इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहा है, करंट उधर की बाजी, बिल्कुल ये तुम्हारी इधर छिटका हुआ है सब। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा पता है? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि यही होता है एक्चुअली में। तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, और ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर है फ्लो? तो एक्चुअली में होता कुछ नहीं यार, पॉजिटिव निगेटिव जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर उधर, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट का है वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फ्लो है? इसी डायग्राम को हम लोग इधर थोड़ा बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फ्लो है? तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसका? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अरे सीरियस नहीं, इधर देख लो यार, क्या कर रहे हो? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है,
पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को ही क्या कहते हैं? अब ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे घड़ी लेके बैठे हुए हैं। अब हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना, ये अमीर आदमी लोग, इलेक्ट्रॉन सब है, आवारा कुत्ता, ये प्रोटॉन है, अमीर आदमी भैया, जो ये चाहेगा वही होगा। इसके पास पैसे हैं यार, भंडारा लगाने के पैसे हैं, नंगे भूखे दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन को खिलाने के पैसे हैं, तो ये उधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, टाइमर लेके बैठ के देखने की यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना जाता है, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड में हम लोग बैठ के देखें ना, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, 1 कूलम चार्ज चला गया। अब 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस चीज को निकालने के लिए मैंने बताया था। कहाँ बताया था? चैप्टर 1 में यार, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जिसमें N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही एक्चुअली निकालना है, तो Q बाई E हो जाएगा, और Q का वैल्यू 1 कूलम है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। कूलम कूलम कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लो तो तुम नंबर निकल जाएगा। 1 कूलम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जितना यहाँ से निकलेगा, उतना 1 सेकेंड में उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ठीक है। तो यही जो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज निकला, इसी को हम लोग क्या कह दिए, 1 एम्पेयर, और 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो इसलिए फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट, और करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां तक क्लियर है हम लोग? क्लियर हो कि फिर से समझाएं? तो समझाने का बस यही बात है कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है करंट का, वो एक्चुअली में पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन जो एक्चुअली जो फ्लो करता है वो कौन करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रॉन। हाँ यार, कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है यार, लेकिन यार मुझे मोटिवेशन मिल रहा है यार, तुम लोग, आप लोगों से मोटिवेशन मिल रहा है ना। जैसे तुम इतना देर रुक के देख लिए ना यार, तो मेरे लिए तो यार मोटिवेशन है मेरे लिए, और क्या। ऐसे कि लाखों गर्मी से तपिश में खड़ा हो जाए, लंबी थोड़ा देर है यार। अरे ठीक है, लेकिन ठीक है यार, मेरा भी एक पैशन है कि आप लोग जैसे होनहार देश के भविष्य को पढ़ाना है मुझे। होनहार हो, देश के भविष्य तो हो, होनहार हो आप। क्या आप होनहार हो? अरे अपने आप पे डाउट हो रहा है यार, हो तुम लोग होनहार यार। अपने पोटेंशियल को समझो, एक हाई पोटेंशियल डेवलप करो, तब तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा आपके अंदर, तब तो मतलब एक प्लेयर की तरह खेल पाओगे, तब तो आपके मतलब बैटल ग्राउंड में तुम लीड कर पाओगे यार। सेम उसी से पढ़ाई में होता है यार, बैटल ग्राउंड है ये, ब्लीड करना होगा, यू हैव टू ब्लीड, यू हैव टू शो पैशन, तभी जाके वो सक्सेस मिलेगा, और वो सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए बस यूं ही बातें करने से नहीं होगा, बातों के लिए आपको लड़ना होगा, जंग करनी होगी, ठीक है। फिर वो समय आएगा जब आप एक जंग के दौरान आप अपना इम्तिहान दे रहे होगे, और उसी इम्तिहान के बाद आपका फैसला होगा जिंदगी का, ठीक है। तो यही है क्या, यही क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।